हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप एक बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हैं अपनी नाइट गाउन। तो आज मैं आप लोगों के साथ नाइट गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेज़रमेंट हमारा कुछ इस तरीके से है। शोल्डर 16 इंच है, आर्म होल 19 इंच और चेस्ट 50 इंच। तो चलिए अब मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम अपने शोल्डर्स को मार्क करेंगे। तो जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ आप शोल्डर रखेंगे। यहाँ पर मैं 1 इंच और एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि मैं इसको कट स्लीव बनाने वाली हूँ। और जो क्लाइंट है उनको जो शोल्डर है मतलब जो आर्म होल है वो ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसको हाफ रख सकते हैं। अब हम अपना आर्म होल मार्क करेंगे। तो आर्म होल आपका जितना है, जैसे मेरे केस में 19 इंच है, 19 इंच आर्म होल है, तो 19 इंच का आधा होगा 9.5। तो 9.5 हम पूरा ना लेकर आधा इंच ऊपर की तरफ आप उसको निकाल देंगे और 9 इंच पर मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आर्म होल मार्क हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर चेस्ट को मार्क करेंगे। तो जैसे कि चेस्ट हमारा 50 इंच है, तो 50 का हम चौथाई हिस्सा लेंगे, तो 12.5। आधा इंच की लूजिंग लेंगे, 13 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा सिलने के लिए मार्जिन अपना छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। और वही हम अपनी आर्म होल की गोलाई देने के लिए 1 इंच पर हम देंगे फ्रंट आर्म होल की और 1.5 इंच पर हम देंगे अपने बैक आर्म होल की। इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है। अब ऊपर की तरफ से हम शोल्डर को हाफ इंच डाउन करेंगे और अब हम लेंगे हमारी चोली की लंबाई की, हमें चोली कितनी चाहिए। तो जो हमारी चोली की लंबाई है वो मुझे पूरी 11 इंच चाहिए। तो सबसे पहले मैं 10.5 इंच पर एक स्ट्रेट मार्क करूँगी इस तरीके से। मतलब ये एक रेफरेंस लाइन आप इसे समझ लीजिए। और इस तरीके से मैं इसे गोलाई दूंगी आर्म होल की तरफ। तो इस तरीके से आप इसको एक राउंड शेप में आप गोलाई देंगे चोली की। तो जो प्रॉपर जो 11 इंच है वो हमारी इस तरीके से चोली बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और अब हम इस ड्राफ्ट की कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाला पार्ट हमारा चोली का होगा और नीचे वाला पार्ट हमारा घेरे का होगा। अब आते हैं हम अपने मेन फैब्रिक पर इसे कटिंग करने के लिए। सबसे पहले हम 4 फोल्ड में कपड़ा रखेंगे और हमारी चोली की जितनी लंबाई है उतना कपड़ा हम पहले अलग कर लेंगे। ये कपड़ा हमने 4 फोल्ड में लिया था, तो पहले हम इसे डबल फोल्ड में करेंगे। बंद साइड से पहले हम इसे लेंगे और इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे जो हमारा ड्राफ्ट है। और अब हम इसे मार्किंग पर इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक तैयार हो गया। फ्रंट के लिए हम इस तरीके से 2 इंच आगे की तरफ छोड़ेंगे क्योंकि हम इसमें प्लेकेट बनाने वाले हैं। और अब हम इसे मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। दो इंच जो हमने कपड़ा छोड़ा है वहाँ पर छोटे से कट्स लगाएंगे जिससे कि हमें फोल्डिंग में आसानी हो। अब आते हैं हम हमारे अपने घेरे की तरफ। तो सबसे पहले आपको 6 इंच कपड़ा बंद साइड से छोड़ना है और ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है। तो इस तरीके से बंद साइड पे हम 6 इंच कपड़ा छोड़ेंगे क्योंकि हमें इसमें गैदर्स बनाने हैं। अब हम रखेंगे अपने ड्राफ्ट को और इस तरीके से हम इसमें मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको एक रेफरेंस लुक देने के लिए इस तरीके से मैं करके दिखा रही हूँ कि इसको हमें कैसे करना है। तो हम फ्रंट में हमारी इस तरीके से फ्रिल्स आ जाएंगी और साइड में हम इस तरीके से ए शेप में हम इसको कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है। अब हम आते हैं इसकी सिलाई की तरफ। तो सबसे पहले हम जो हमने 2 इंच कपड़ा छोड़ा था फ्रंट में उसके प्लेकेट बनाने के लिए हम इस तरीके से पट्टी बनाएंगे, फोल्ड करेंगे इसे। और इस पट्टी में मैं हुक अटैच करने वाली हूँ, आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं। दोनों ही साइड सिलाई लगाने के बाद हम अब दोनों ही पैनल्स को एक साथ रखेंगे
और अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है गले की वो मैंने 3.25 इंच रखी है और लंबाई मैंने इसकी 6 इंच ली है। तो आप अपने हिसाब से इसकी नेक की लेंथ जो है वो रख सकते हैं। अब मैं इसमें एक थोड़ा सा कर्विंग शेप दूंगी, तो आप अपने हिसाब से इसमें नेक के डिज़ाइन भी दे सकते हैं, जो आपको चाहिए, राउंड चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो इस तरीके से मैंने हल्का सा कर्व ही राउंड में मैं कर्व कर रही हूँ इसको। तो इस तरीके से मैंने एक शेप इसमें कट की है। बैक की कटिंग करेंगे तो बैक के लिए भी सेम वही 3.25 इंच चौड़ाई रखी है और यहाँ पर मैं 3 से 3.5 इंच के बीच में मैं ले रही हूँ इस गले की लंबाई। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये बैक नेक भी हमारा कट चुका है। अब हम अपने नेक की जो कटिंग की है उस पे भी हम जो पाइपिंग पट्टी है ब्लैक कलर की वो हम लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम तिरछी पट्टी को इसके साथ सिलाई से अटैच करेंगे और फिर उसके बाद छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको पलटेंगे, पतली सी पाइपिंग बाहर छोड़ते हुए, और फिर ऊपर से एक और सिलाई बिल्कुल किनारे पर हमारा जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी पाइपिंग जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। और देखिए कुछ इस तरीके से ही मैं अपना जो दोनों साइड नेक पर फ्रंट में भी और बैक में भी इसी तरीके से हम पाइपिंग लगा लेंगे। अब जो फ्रंट में हमारा है, जो हुक पट्टी हमने बनाई है उसके किनारे पर मैं पाइपिंग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हमने उसको पट्टी मोड़ दी है तो अब उसमें पाइपिंग नहीं लग सकती है। इसलिए हम इसको सिर्फ एक पाइपिंग की लुक देने के लिए एक पट्टी फोल्ड करेंगे डबल फोल्ड में और उसको किनारे पर रखते हुए एक स्टिच लगाएंगे, जो कि एकदम ऐसी लुक देगी आपको देखने में कि वो पाइपिंग ही है। उसके साथ ही जो हमारा जो राउंड हमने नीचे से कट किया है उस पर भी हम इसी तरीके से अपनी पाइपिंग पट्टी के साथ फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर की चोली वाला पार्ट है वो हमने बनाकर तैयार कर लिया है पाइपिंग के साथ। और अब हम ये इसे कुछ इस तरीके से फ्रंट में प्लेट्स डालने के बाद हमें इसे अटैच करना है हमारा घेरे वाले पार्ट को और चोली वाले पार्ट को। तो जब हम घेरे वाला पार्ट अटैच करेंगे, इसमें दोनों को हम साथ में जोड़ेंगे, तो उससे पहले हमें जो प्लेकेट वाला हिस्सा है उसको हमें एक बार सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि वो इधर उधर ना हो और अच्छे से हम उसको जॉइंट कर पाएँ। तो जो गैदर्स है वो मैं डाल चुकी हूँ और अब मैं इसमें मेन फैब्रिक के साथ जो चोली वाला पार्ट है उसके साथ ऊपर रख के, जो गैदर वाला पार्ट है वो हमारा नीचे है गैदर वाला कपड़ा, और जो चोली का पार्ट है वो ऊपर की तरफ रखना है और इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए अब आते हैं हमारे बैक पार्ट को अटैच करने के लिए। तो बैक के लिए हम सीधा दोनों कपड़ों को एक साथ रखेंगे, चोली वाले हिस्से को और जो हमारा घेरे वाला हिस्सा है दोनों को, और एक साथ उनको जॉइंट कर देंगे। फ्रंट पार्ट में हमने ऊपर नीचे रखकर इसलिए उनको अटैच किया था क्योंकि हमने पाइपिंग लगाई थी। अगर हम इस तरीके से सिलाई लगाते उसमें तो हमारी पाइपिंग दब जाती। पाइपिंग दिखने की वजह से हमने उसको ऊपर रख के सिलाई लगाई है और इसको हम नॉर्मल जिस तरीके से हम दो कपड़ों को अटैच करते हैं उसी तरीके से हम बैक वाले पैनल को अटैच करेंगे। आप चाहें तो आप बैक में भी पाइपिंग लगा सकते हैं और जिस तरीके से हमने फ्रंट को जोड़ा था उसी तरीके से आप बैक वाले पोर्शन को भी अटैच कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक बार और इसमें पक्की सिलाई ज़रूर लगा देनी है ऊपर, जिससे कि क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा नीचे की तरफ जो हमारा घेरे वाला पार्ट है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी सिलाई टूटने के। तो इसलिए नाइटी को मजबूती देने के लिए आपकी सिलाई पक्की रहे, इसके लिए आपको इस पर एक और डबल स्टिच ज़रूर कर देना है, क्योंकि घेरा है कपड़े में वज़न होगा नीचे की तरफ तो ज़्यादा चांसेस होंगे इसके सिलाई निकलने के। तो ऐसी कोई दिक्कत ना आए कस्टमर को, तो इसलिए आप इसको अच्छे से सिलाई मजबूत करके ज़रूर दें। तो देखिए अब यहाँ पर हमने अटैच कर दिया है, बस हमें साइड में दोनों को जॉइंट करना है, सिलाई लगानी है। और इसके साथ ही यहाँ आर्म होल में भी मैंने पाइपिंग लगा दी है और साइड में सिलाई लगाकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ हमारी यहाँ पर नाइटी की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है।
तो फाइनली कुछ इस तरीके का लुक निकल कर आया है इस नाइट गाउन का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव और वीडियोस के लिए आपके लिए और अच्छे इसी तरीके के स्टिचिंग वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।